पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 में और एक्सरसाइज 5.3 इसमें कंटिन्यू क्वेश्चनों को करते चले जा रहे थे और अभी तक जो बातचीत हुई थी वो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था। अब इसमें यहाँ पे जो सवाल चल रहे हैं उनमें जो फॉर्मूले हम यूज़ कर रहे हैं वो हर एक तरह का आ जाता है। इसमें सम की एक्सरसाइज है लेकिन इसमें nth टर्म का भी फॉर्मूला आ जाता है, फॉर्मूले की सीरीज टर्म का भी आ जाता है। तो अब क्योंकि एक्सरसाइज में हम सभी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो कोई नई बात हमारे लिए नहीं है, इसलिए नो टेंशन। 15वें सवाल तक हमने बातचीत की थी। आज हम इस एक्सरसाइज का एंड करेंगे, लास्ट वाली ऑप्शनल कराएंगे नहीं, क्योंकि हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से आवश्यक होते हैं। तो इसके लास्ट एक्सरसाइज ऑप्शनल में, ऑप्शनल का अर्थ है उसमें हम परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में कुछ ऑप्शनल को सीबीएसई ने प्रायोरिटी दी है, कुछ को प्रायोरिटी नहीं दी है। इस एक्सरसाइज में ऑप्शनल को प्रायोरिटी नहीं दी है। फोर्थ में ऑप्शनल के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ जाते हैं और सेकंड में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं चैप्टर में जो आ जाते हैं, लेकिन हम इस एक्सरसाइज में नहीं आते तो इसके नहीं कराएंगे। हम इसके जो बचे हुए सवाल हैं आज हम उन्हें करा देंगे पूरा। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं, जिसमें लिखा है द सम ऑफ द 700 इज द यूज्ड गिवन 7 कैश प्राइज। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि कैश प्राइस है और उसका सम माने SN इक्वल टू 700 होना चाहिए रुपीज़ में, और ये टोटल प्राइस है 7। तो टोटल प्राइस का अर्थ है सेवन, इसका अर्थ है n बराबर 7 हो गया, प्राइस की संख्या 7 हो रही है, ये अर्थ हुआ इसका। आगे लिखा है स्टूडेंट्स ए स्कूल देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, किसी प्रतियोगिता में हो या किसी खेल कूद में हो, जिसमें भी हो, एकेडमिक का मतलब है पास फेल से है, जो मैक्सिमम नंबर लाते हैं। ईच प्राइज लेस 20 रुपीज़, इसका अर्थ है लेस से अर्थ है हम यहाँ पर डी निकालेंगे और वो -20 इसलिए आएगा क्योंकि पहला प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा, उससे लेस 20 कम होता हुआ चला जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। यदि हम इसमें से पहले प्राइस की वैल्यू निकाल लें तो उसमें से 20 कम करते हुए और अदर प्राइस निकल आएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आया कि टोटल पैसे 700 चाहिए, टोटल प्राइस 7 चाहिए, जो n हो गया, अंतर 20 कम होता हुआ चला जाना चाहिए, तो एक AP बन जाएगी लगातार 20 कम है, कॉमन डिफरेंस। पहला प्राइस निकल आएगा तो ऑटोमेटिक, तो SN is equal to n/2 2a plus n minus 1 into b। SN की जगह पे 700 आ जाएगा, n की जगह पे 7, a पता करना है, n की जगह पे 7, d की जगह पे -20, सॉल्व करिए। 7/2 को इधर ले लीजिए, 7 नीचे आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a, इसमें से एक कम हो जाएगा, ये 6 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120, 7 से कट जाएगा 100 टाइम 200, ये इधर आके जुड़ जाएगा,
क्योंकि उधर माइनस में है, ये 120 माइनस में है, तो ये भी 200 के, ये 7 से कट के 700, 100 बार 100 से 2 गुना 200, 120। तो 2a बराबर 200 और 120 जोड़ देंगे तो 320। ए बराबर 320 बटे 2, 160 रुपीज़ पहला प्राइज आ जाएगा। इसमें जो पूछा है आंसर, वो पूछा है कि पहला प्राइज क्या है 160, सेकंड जो है वो इससे 26 कम हो जाएगा, अगला इससे भी 20 कम हो जाएगा, अगला उससे भी 20 कम हो जाएगा, और उसके बाद वाला उससे भी 20 कम हो जाएगा, उससे बाद वाला उससे भी 20 कम, और लास्ट वाला उससे भी 20 कम। सभी प्राइस रुपए में, सभी प्राइस रुपए में लाने। इस सबका टोटल 700 होना चाहिए। तो ये हो गया 300, 400, 500, 600, 700, ग्रैंड टोटल 700 आ रहा। इसका अर्थ है आप ठीक है। ये आंसर आएंगे क्रम से। पहला तो ए निकला है, उससे लगातार 20 कम करते हुए। करने में कोई कठिनाई नहीं, केवल ये क्वेश्चन को पढ़ करके समझ में आ जाना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर को भी समझ में आ जाना चाहिए, लगातार कम करते हुए रहना है। आगे का सवाल, क्वेश्चन 17 में, इन ए स्कूल स्टूडेंट थ्रू द प्लांटिंग, पेड़ पौधे लगाने स्कूल में, अराउंड द स्कूल रिड्यूस एयर पॉल्यूशन को दूर करने के लिए। पेड़ पौधे ज़रूरी होते हैं, बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए घर में या स्कूल में सब जगह पेड़ पौधे लगाने ही चाहिए। एनवायरनमेंट के लिए अच्छी बात है, आप भी लगाइए जो भी स्टडी करते हैं। घर पर गमले वगैरह लगाना अच्छी बात रहती है। इसकी कंडीशन दी गई है कि क्लास फर्स्ट जो है वो 1 पेड़ लगाएगी, क्लास सेकंड दूसरा पेड़ लगाएगी, है ना। तो क्लास वाइज फर्स्ट 1 पेड़ ऐसे करके, फर्स्ट 1 पेड़, सेकंड दूसरा पेड़, 2 पेड़, थर्ड क्लास ट्री, ऐसे करके पेड़ लगाएंगे जी। और बढ़ते हुए जो 12th क्लास है वो 12 पेड़ लगाएगी। तो एक बात ये तय हुई। दूसरा है, हर एक के 3-3 सेक्शन है, तो हर एक में 3 गुना हो जाएगा 3-3 सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से ये 3 पेड़ हुए, ये 6 पेड़ हुए, ये 9 पेड़ हुए, ये 36 पेड़ हुए। पहली क्लास 1 पेड़, दूसरी क्लास 2, तीसरी 3, और लगातार ऐसे बढ़ते हुए 12वीं क्लास 12वें पेड़। हर एक सेक्शन 3-3, तो 3 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से जो AP निकलेगी वो निकलेगी 369, और लास्ट टर्म इसका 36। हमको निकालना है इसमें हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, कितने बच्चे छात्र, मतलब कितने पेड़ छात्रों द्वारा इसमें लगेंगे टोटल ट्रीज। तो ए बराबर हो जाएगा 3, डी बराबर 3,
ए एन पता करना, ए एन 36, एस एन पता करना है। ये लास्ट वाला पद 36 एस एन पता करना है, तो इसमें डी वाला भी फॉर्मूला काम कर जाएगा और डी वाला ना लगाएं तो छोटा फॉर्मूला भी काम कर जाएगा। n/2 से ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन मौजूद है, नहीं होता तो डी से काम कर लेते, n = 12 लगा देते। ये हो जाएगा n/2 और ए की वैल्यू 3, ए एन 36, 2 का डिवाइड 6 × 39 और कैलकुलेट करते हुए इसको 6 × 39 तो मल्टीप्लाई करके 6 × 54, 6 × 18 और 5 × 23, तो पूरे स्कूल द्वारा 234 पेड़ लग जाएंगे बच्चों के द्वारा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 से निकाल के बाद में जो है इसका 3 बार 3 मल्टीपल कर दें, या पहले से ट्रिपल मल्टीपल करके ये कर दें, दोनों ही विधि ठीक है। हम APA भी लिख सकते हैं 1 2 3 up to 12 और उससे SN निकाल के 3 का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर पहले से ही 3 का मल्टीप्लाई करके कर लें, दोनों ही वैलिड हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें फिगर भी बना हुआ है बुक में इसका। स्पेरियल इज द मेड अप टू सक्सेसिव सेमी सर्किल। जैसे एक आधा सर्किल बना, फिर थोड़ा सा बड़ा बना, फिर बड़ा बना, फिर बड़ा बना, इस तरह का, तो आधे आधे सर्किल बनते हुए चले जाएंगे इसमें। इसको हमने यहाँ पे नाम दिया है स्पाइरल। ए बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, जिसमें जो रेडियस हैं कंटिन्यू आधा आधा सेंटीमीटर बढ़ रही हैं। तो पहली रेडियस 0.5 होगी, दूसरी उससे एक ज़्यादा, आधा ज़्यादा, ऑल आर इन द सेंटीमीटर, 1.5, और इस तरह से आगे बढ़ जाएंगी ये। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पिरल, माने ये सेमी सर्कल जो बनना है इनकी टोटल लेंथ क्या आएगी ये पूछिए, मैंने SN पूछा है। और SN निकलेगी जब हम ये हिसाब लगाएंगे कि इसमें गिवन क्या क्या है, निकालना क्या है। पाई की भी जरूरत पड़ेगी, इसमें जरूरत पड़ने पे वैल्यू हम ले लेंगे 22/7। और ये जो है पहला स्फेरल L मान लें हम इसको, ये हो जाएगा। पूरा सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr सरकमफेरेंस के हिसाब से, लेकिन हाफ सर्किल चाहिए तो πr। तो इस दृष्टि से πr1 πr2 ऐसा करके ये चल जाएगा। तो हमारी जो AP है वो बन जाएगी यहाँ से R1 R2 लेकर के π 0.5 π1 π 1.5 ऐसे करके हमारी AP बन जाएगी, जिसमें
फॉर्मूला काम करेगा हाफ सर्किल का, सेमी सर्किल का, जिसमें पूरे सर्किल की सरकमफेरेंस होती है 2πr, तो उसकी आधी πr। हर एक में πr πr πr, यहाँ से रेडियस उठ जाएगा क्वेश्चन से। तो इस दृष्टि से ए जो है वो 0.5 पाई और डी भी वही आएगा, क्योंकि 1 पाई से आधा पाई चला जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ ए और डी इक्वल आएंगे। ये गिवन है, इसमें किस प्रकार से 13 सर्किल हैं। तो हम बड़े वाले फॉर्मूले में लगा के इसको निकाल देंगे। बड़े वाले का मतलब है SN का टोटल वाला n/2 2a + n-1 into b n/2 13 a 0.5 pi n 13.5 pi b अभी 2 को नहीं काटेंगे, ना ही पाई की अभी वैल्यू रखेंगे, लास्ट में रखेंगे पाई की वैल्यू, क्योंकि कैलकुलेशन तभी ठीक आ पाएगा। दोनों का मल्टीपल से ये ओनली 1 पाई हो जाएगा। ये 6 पंजे 30 3 पाई। यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 पंजे 30 3 पाई। और आगे बढ़ाइए 13/2, ये आ रहा है हमारा 13/2 पाई और 12 13 में से क्या 12, 12 पंजे 60, 6 और 1 7। पाई की वैल्यू रख लीजिए या अगले स्टेप में रख दीजिए। 13/2 इंटू 7 और पाई की वैल्यू 22/7। 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 बार। केवल हमारे लिए 13 × 11 बचेगा। यदि हम पाई की वैल्यू पहले रख देते हैं यहाँ पर, तो ये भी दिक्कत करता है सॉल्यूशन में, और ये भी, इसलिए पाई की वैल्यू लास्ट में ही रखनी है। इसमें SN का फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ से 12 बचेगा, 12 का 0.5 से मल्टीपल होके 6 आ जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। लेंथ है इसलिए सिंगल डिजिट में रहेगा। केवल अंडरस्टैंडिंग का मैटर है, बाकी रखने करने में कैलकुलेशन में केवल एक दिक्कत मान लीजिए, पाई की वैल्यू को बाद में रखना, पहले रखने से कैलकुलेशन दिक्कत करेगी। और देखिए उन्नीसवां क्वेश्चन है, जिसमें एक फिगर भी बना हुआ है और जो बल्लियाँ होती हैं यूकेलिप्टस के पेड़ों की, लॉक्स माने लट्ठे लगे हुए हैं, 200 लॉक्स। जैसे हमने उसमें 700 पीछे लिया था, वैसे ही यहाँ पे 200 लॉक्स का मतलब है टोटल लट्ठों की संख्या दी गई है। तो SN = 200 मान लिया जाएगा। ये लॉक्स माने लट्ठे,
जो हमारे शटरिंग में काम आते हैं प्लेंटर वगैरह के लिए। आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, इस हिसाब से रखे हुए हैं। सबसे नीचे 20, तो हमने बॉटम मान लिया 20 का, और फिर उससे ऊपर एक एक कम चलता चला जा रहा है। तो एपी हमारी इस प्रकार की आएगी 20, 19, 18, ऐसे कम होती हुई चली जाएगी एपी। तो A20 हो जाएगा। ये डी निकालेंगे तो माइनस का निकलेगा इसमें। अब हमारे पास ए आ गया, डी आ गया, एस एन आ गया, एन निकाल दो इससे। तो इसमें कहा है हाउ मेनी रोज, कितनी रो इसमें लगेंगी 200 लॉक्स में, एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप नाउ, सबसे ऊपर कितने लट्ठे होंगे, माने लास्ट में पद क्या होगा। दोनों बात बता के देंगे। एन कितना और लास्ट में लट्ठे कितने। एस एन निकाल से n/2, एन निकालने के लिए कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। एक की जगह पे 20, एन पता करना है, डी की जगह पे -1, 2 इधर आके मल्टीपल, ये 40 -n +1, एडजस्टमेंट में ये 40 और 1 41, तो 41n -n² और इधर से 400, ये सबको लेफ्ट में ले आएंगे तो n² -41n और +400 से बराबर 0। यहाँ से इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्व करने के लिए वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फ्रैक्शन में तोड़ना है इसे 41 को, तो 400 मल्टीपल चाहिए, 400 में फैक्टर करेंगे तो 25 16, क्योंकि इनका मल्टीपल जो है 400 हो जाएगा और एडिशन 41 हो जाएगा। 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 8 40, 25n और 16n, n-25 और -16 n-25, तो n-16 और n-25, तो n की दो वैल्यू निकल जाएंगी यहाँ से, एक 16 और एक 25। पहले वाले ब्रैकेट से 16, दूसरे से 25। n की वैल्यू निकालने के लिए कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, कोई नया काम इसमें बताया नहीं, इसलिए कोई खास समझाने की ज़रूरत नहीं, केवल कैलकुलेशन को हमको ध्यान करना है, कोई प्लस माइनस में गड़बड़ी न हो जाए या कोई गड़बड़ी न हो जाए। तो अब यहाँ पे हम ये सोचें कि दोनों n पॉजिटिव हैं, दोनों कंप्लीट हैं, कौन सी को छोड़ें। तो वापस करने पे यदि एसएन में यहाँ हम फॉर्मूला में रखते हैं तो 25 रखने पे ये ज़्यादा निकल जाएगा और 16 रखने पे एक्यूरेट आएगा, तो इसलिए ये वाला जो है ये छूट जाएगा, ये स्वीकार हो जाएगा। एन वाला वो छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? क्योंकि हम दोबारा इसको रख करके निकालेंगे तो 200 की संख्या 16 से आएगी, और यदि 25 लेंगे तो हम बीच में एक टर्म 17 में हमारा 0 चला जाएगा, तो लट्ठों की संख्या 0 नहीं हो पाती।
अब इसमें ये पूछा है कि लास्ट वाला जो टर्म है वो कितना होगा हमारे ए एन, तो 16 निकल रहा है, तो ए प्लस 15d, ए 20 है, ये -1 है, तो 20 में से 15 कर करके 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का है कि हाउ मैनी लॉग्स आर इन टॉप, ये टॉप में हो गया 5 लॉग्स। नंबर ऑफ रो ये हो गया 16 तो दोनों ही फॉर्मूले लग गए, ए एन वाला भी और एस एन वाला भी। लास्ट अंतिम में एक और क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे जिसमें पोटैटो आलू दौड़ 20वां क्वेश्चन। एक बाल्टी है, बाल्टी, इस बाल्टी में पहला वाला पोटैटो जो है वो 5 मीटर दूर रखा हुआ है और ये उठा करके रनअप को डालना है इसमें बाल्टी में। फिर दूसरा इसके 3 मीटर पीछे रखा हुआ है और उससे 3 मीटर पीछे, ऐसे करके इन्हें पोटैटो रेस, आलू रेस में बुकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग में ही बुकेट रखी है बाल्टी विच इज़ 5 मीटर, 5 मीटर दूर है। फर्स्ट पोटैटो डालना है, फिर दोबारा दूसरा आलू लेने के लिए दोबारा जाना है, ये नहीं कि एक साथ उठा लें। तो देर आर 10 पोटैटोज, 10 आलू रखे हैं ऐसे, तो इसका अर्थ है n इक्वल टू 10 हो गया। अब हम ए पी बनाएंगे, तो A1 में हमारा 5 और 5 2, A2 में 5 और 3 8, A3 में 5 + 3 + 3 5 और 3 8 और 3 11, ऐसे करके एपी तैयार हो जाएगी। एपी आ गई 10 16 22 और आगे n इक्वल टू 10 तक। ए वाला पहला टर्म 10 हो गया, डी जो है दूसरे टर्म से पहला घट के 6 हो गया। कुछ समझ करके एपी तैयार करना ही इसकी कठिनाई है, बाकी करने में तो कुछ नहीं, उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। पहला ये है कि आलू पहला यहाँ से उठाया डाल दिया तो 10 मीटर चले, फिर यहाँ से उठाया 5 और 3 8 8 दूनी 16 चले, फिर ये उठाया तो 3 और 3 6 और 5 11 दूनी 22 चले, तो इतना ही बहुत है, उससे 3 टर्म निकल आए। और उसके बाद फिर एस एन वाले फॉर्मूले में लगा दो इसे, तो उससे जो भी संख्या आ जाएगी निकाल लेंगे। एस एन इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी से n 10 हो जाएगा, 2a में 10 गुणा 2 n 10 डी की वैल्यू 6 निकाल रखी है। 5 10 दूनी 20 9 6 54, 20 और 54 जोड़ेंगे 74 74, 5 का मल्टीप्लाई दे दीजिए इसमें, 5 चौक 20 5 7 35 और 2, तो टोटल जो डिस्टेंस इसमें चली जाएगी वो पूछी गई है
टोटल डिस्टेंस इसने कितनी चली आलू लाने वाले ने, वो जो हो गया 370 मीटर टोटल दूरी चली 10 आलू को बाल्टी में डालने के लिए, जैसी सिचुएशन क्वेश्चन के हिसाब से है वो। इस तरह से एक्सरसाइज पूरी, और लास्ट वाली हमें करानी नहीं है क्योंकि उसमें उपयोगी सवाल नहीं है। तो चैप्टर 5 एंड एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट। थैंक यू।